हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहिर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ताशा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेट्रो की T9 इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ, जिस तरह सबको पता है कि जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी फीमेल जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं और अब वो इलेक्ट्रिक स्कूटर व्हीकल की तरफ मुतवज्जो हो रही हैं। मैंने रिसेंटली ये T9 की मेट्रो परचेज़ की है जो कि मेरे फैमिली के यूज़ में ठीक है। तो बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपर्ट रिव्यूज़ होते हैं वो आपको सही तरह से गाइड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो कहते हैं कि एक लोकल बंदे की तरह, एक लोकल मेल या फीमेल की तरह उस तरह से उसकी कंजम्पशन नहीं होती जिस तरह आम बंदे की होती है। अब मेरे अंडर आप लोगों ने पहले बाइक्स भी देखी होगी सॉरी, आप लोगों ने पहले बाइक्स भी देखी, जैसे होंडा 125 और होंडा 70 के मैं रिव्यूज़ भी लेके आया था। तो इसी तरह मैंने इसको ड्राइव की है। आज मैं बड़े दूर ड्राइव इसको करके आया हूँ और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी मैं आपको दिखा दूँगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जो मेन क्वेश्चंस होते हैं आप सभी लोगों के, हमारे जहन में ये होते हैं कि ये कितने किलोमीटर चलती है, इसकी स्पीड क्या होती है, कितने मोड्स होते हैं, या फिर इसके अंदर कितनी देर में चार्ज होती है, और ये उससे बैटरी की लाइफ के इंश्योरेंस वगैरह वो सभी आप चीज़ें मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ। बाकी मैं इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये इसका टोटल ओवरव्यू है आप सभी लोगों के सामने। इसकी अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ मुद्दे पर, राइट साइड पर अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 3 मोड्स मिल जाएंगे। यहाँ से ये मोड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो मेन स्विच है एक ऑन करते हैं, ये ऑन हो जाती है। अभी ये पार्किंग पे है और ये देखें 1 2 3 मोड्स इसके आ रहे हैं। यहाँ से आप इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं, मोड 1 2 3, कोई भी आप जो मोड है इसका चेंज कर सकते हैं। अभी ये मोड 3 पे है, मोड 1, मोड 2 और मोड 3, इस तरह से आप मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मोड जो है ना बेसिकली इसकी स्पीड पे होता है। 1 2 3 मोड्स हैं। फर्स्ट मोड जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर की स्पीड आपको देती है, ठीक है। और अगर मोड 2 की बात की जाए तो वो तकरीबन 40 किलोमीटर की स्पीड जो आपको देती है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इसकी LED है, ठीक है, यहाँ पे उसका सारा डिस्प्ले आ जाता है। और जो मोड 3 है ना वो आपको तकरीबन जो है वो 50 किलोमीटर की स्पीड देती है। अभी ये पार्किंग पे है, मैं इसको बंद करता हूँ। बैटरी भी इसकी इंडिकेटर आ रहा है, LCD के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आती है। इसके अगर लेफ्ट साइड पर बात की जाए जहाँ पे हॉर्न, ठीक है, आपको पार्किंग इंडिकेटर्स, यहाँ पे रिवर्स का भी मोड है, रिवर्स करके आप इसको रिवर्स कर सकते हैं और यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। दोनों साइड पे इसके ब्रेक्स हैं, जो आपको ब्रेक्स के साथ फ्रंट ब्रेक और जो है वो बैक ब्रेक मिल जाती है। फ्रंट ब्रेक जो होती है वो आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और जो बैक ब्रेक है वो आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, ठीक है। बाकी इसकी बात की जाए दोनों साइड पर, आगे और पीछे इसके दोनों साइड पर ट्यूबलेस टायर्स हैं, ठीक है। और ये बड़ी कंफर्टेबल है। मैंने इसको चलाई, इसको मैं आपको ट्रंक भी दिखा देता हूँ। इसके साथ की को लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे तो ये आपका जो ट्रंक है वो खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप इसकी देख सकते हैं ट्रंक्स पे जो काफ़ी ज़्यादा इसमें हेलमेट और ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं। ये इसका मेन स्विच है, आप इसको पावर ऑफ भी कर सकते हैं। पावर ऑफ करने के बाद आप इसको पार करना चाहें या थोड़ी देर ज़्यादा जो है वो अरसे के लिए बंद करना चाहें तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसकी स्पेसिफिकेशन की, उसको दोनों साइड पे आपको मिरर्स मिल जाते हैं। और अगर फ्रंट साइड पे आप देखें, फ्रंट साइड पे इसको मेन लाइट मिल जाएगी, इसके साथ आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और अगर बैक साइड की बात करें, बैक साइड पे आपको एक सेकंड सवारी के लिए जो दूसरी पैसेंजर होता है उसके लिए आपको कंफर्टेबल के लिए सीट मिलती है। इसके लिए पीछे LED लाइट है और पीछे जहाँ पे आपकी जो नंबर प्लेट वगैरह वो लगेगी, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए स्पेसिफिकेशन की या परफॉर्मेंस की, तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में होता है, ये कितनी देर में चार्ज होती है। बेसिकली कंपनी जो क्लेम करती है ना वो हमें उससे कोई का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हम लोग चीज़ घर पे आके एक्सपीरियंस करते हैं हमने वही चीज़ रियल में बतानी होती है। ये मेरे पास आके तकरीबन 4 घंटे में जो फुली चार्ज हो जाती है, ठीक है। 0 to 100 4 घंटे तकरीबन में चार्ज हो, तकरीबन 3 यूनिट जो है जो कंज्यूम करती है। इसके साथ साथ अगर इसकी बात की जाए 1 2 3 मोड की, जैसे मैंने आपको बताया 1 मोड के ऊपर 30 और मोड 3 के ऊपर 50, लेकिन मैं इसको मोस्टली
मोड 2 के अंदर चलाता हूँ, जो इसकी 40 स्पीड तक एवरेज देती है। और इसकी जो है वो टोटल जो कह लें रनिंग है वो तकरीबन 95 के इर्द गिर्द आती है। आप 100 भी लगा सकते हैं, लेकिन जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि 120 तक ये जा सकती है। लेकिन वही बात हुई, अगर मोड 1 पे लेके जाते हैं तो ये जो है ना वो आपको 120 दे सकती है। बाकी फ्रेंडली है, ज़्यादा मोटरसाइकिल के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होती इसकी, एक्सपेंसिव उस हिसाब से बहुत थोड़े हैं, कम है। और बाकी ये है जो इसकी बैटरी मोटर की जो वारंटी है वो आपको 2 साल की मिल जाती है। मुझे तो ये बाकी अच्छी लगी। ये कोई प्रीमियम मॉडल नहीं है, ये बेसिक मॉडल्स में आता है T9 का। अगर आप शुरू में लेना चाहते हैं एक्सपीरियंस के लिए तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और बाकी अगर इसकी बात की जाए प्राइस की, तो ये प्राइस तकरीबन इसकी 180 के इर्द गिर्द आपको मिलती है। और अब पाकिस्तान में पंजाब में पहले स्कूटी जो थी वो बगैर नंबर के चल रही थी, अब इनके ऊपर नंबर लगना भी शुरू हो गए हैं। तो आप ये बाय करें और इंशाल्लाह चलाएं, आपको पसंद आएगी। मुझे तो ये वो काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है, काफ़ी फ्रेंडली है। स्पोर्ट्स, उसके ऊपर स्पोर्ट्स का टैग भी आपको नजर आता है। अगर तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा दे, यहाँ पे स्पोर्ट्स का आपको टैग भी आता है। लेकिन ये जो मैक्सिमम आपको स्पीड देती है वो 52-53 तक देती है। कंपनी क्लेम 60 करती है, लेकिन 51-2 तक ये मैक्सिमम स्पीड आपको देती है। बाकी अच्छी राइड है, आप लोग इसको यूज़ करें, बहुत फ़ायदेमंद होगी। बाकी जो पेट्रोल से परेशान है या जो हमारी बहनें कॉलेज वगैरह जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, इंडिपेंडेंट यूज़ करना चाहती हैं, उनके लिए बड़ी बेहतरीन राइड है। तो ये इसकी जो स्पेसिफिकेशन अभी तक जो है वो मैंने एक्सपीरियंस की है। एक मज़े की चीज़ आपको बताऊँ, जब आप इसका पावर स्विच ऑन कर लेते हैं ना और आप इसका ये स्टैंड, जिसको पार्किंग स्टैंड बोलते हैं, ये नहीं उठाते, तो ये जो व्हीकल है, ये स्कूटी जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो नहीं चलता, जो बड़ा अच्छा फीचर मुझे लगा। मैं शुरू में की लगाने के बाद इसको स्टार्ट चलाता रहा हूँ, वो चले ना। फिर मैंने जो ट्रेडर्स है जिनसे ये बाइक की थी उनको कॉल की, तो उन्होंने कहा ये तो फिर जाके फाइंड हुआ कि इसका जो आपके स्टैंड है वो नहीं उठाया, आप उसको उठाएंगे तो चलेंगे। ये एक सेफ्टी फीचर भी है। बाकी मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी राइड है। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस मेट्रो T9 के साथ कैसा रहा। और एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जब मैंने इसको बाय किया ना तो ये नीचे से खड्डों में लगती थी। इसका जो लेग रूफ है ना वो काफ़ी कम है, ये खड्डों में लगती थी, लेकिन इसका जुगाड़ मिल गया है। पीछे की जो शाख है उसमें थोड़ी सी वो चेंजेस हो जाती हैं, जिससे 2 बंदे बैठ के भी, अब वो मैंने थोड़ी सी चेंजेस करवाई हैं, 2 बंदे बैठ के भी अगर इसके ऊपर राइड लेते हैं तो वो जो है ना वो आपकी व्हीकल नीचे नहीं लगती। तो आपको इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। 2 बंदे बैठ के ऊपर, यानी 2 बंदे एवरेज जो अगर आप लगाएं वो 80 के राउंड अबाउट, अगर 2 बंदे यानी 160 का वजन भी आप इसके ऊपर डालते हैं और थोड़ा बहुत वेट भी रखते हैं, तो ये जो है ना आपको तंग नहीं करती और नीचे नहीं लगती, वो काफ़ी स्मूथ राइड है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इसके फीचर के साथ साथ अगर आपको चीज़ें मिले, देखने को मिले, तो यहाँ पे आपको एक होल मिल जाता है, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे कैरी करने के लिए आपको शॉपर वगैरह जब वो लेके आते हैं तो वो आप कैरी कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है। इसकी जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और जो स्पीड है फ़ौरन से स्पीड पिक करती है, कोई लैकिंग नहीं करती। उस हिसाब से ओवरऑल मुझे ये बड़ी अच्छी लगी। बाकी ये जो है वो मेरे एक्सपर्ट रिव्यूज़ नहीं है, ये मेरे काम बंदे के रिव्यूज़ है जिसने घर के लिए ख़रीदी है, और एक्सपीरियंस करने के बाद आप लोगों को बताइए। तो ये था एक आम बंदे का रिव्यू। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह और सारे रिव्यूज़ आप लोगों के लेके आते रहेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।